कभी सोचा है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी सबसे बड़ी दौलत बन सकती है? आज की इस चर्चा में हम इसी शक्तिशाली सोच को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे मामूली बदलावों से असाधारण संपत्ति बनाई जा सकती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक कप कॉफी का नहीं है। ये उस छिपी हुई दौलत के बारे में है जिसे हम हर दिन बिना सोचे समझे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये उन लाखों रुपयों के बारे में है जो हमारी उंगलियों से फिसल जाते हैं। हम सब अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ी लॉटरी जीतनी होगी या कोई बहुत बड़ी सैलरी चाहिए। लेकिन असली सच पता है क्या है? वो इससे कहीं ज्यादा आसान और ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी दौलत का रास्ता हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है। तो आखिर ये मिलियन डॉलर कॉफी है क्या? चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि हमारे रोज के छोटे मोटे खर्चों में कितनी बड़ी फाइनेंशियल पावर छिपी हुई है। हाँ बिल्कुल, रोज के $5 मतलब करीब 400 रुपये सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना। ये एक इतनी मामूली रकम है कि हम उसे आसानी से खर्च कर देते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन यहीं से हमारी सोच में बदलाव शुरू होता है। देखिए, एक आम इंसान को सिर्फ $5 रोज के दिखते हैं, पर एक निवेशक की नज़र से देखें तो वही रकम साल के $1825 बन जाती है। अब अचानक से ये छोटी सी आदत एक बड़ी रकम की तरह दिखने लगती है। और यहाँ सब कुछ बदल जाता है। सोचिए जरा, अगर उसी रोज की रकम को 30 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो वो $3,39,000 से भी ज्यादा बन सकती है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक घर हो सकता है, एक बेहतर भविष्य। ये उन मौकों की कीमत है जो हमने गवा दिए। यहाँ एक बात साफ कर दूं, इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि कॉफी पीना छोड़ दें या छोटी छोटी खुशियों को भूल जाएं। नहीं, इसका मकसद है जागरूक होना। ये समझना कि हमारा एक एक रुपया कहाँ जा रहा है और उसे अपने लिए काम पर लगाना, ना कि उसे यूं ही बह जाने देना। चलिए अब उस पहली और सबसे पावरफुल आदत की बात करते हैं जो दौलत बनाने की नींव है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी की भी फाइनेंशियल दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। ये दौलत बनाने का पहला और सबसे जरूरी नियम है। ये सिर्फ बचत करना नहीं है, ये बचत को प्राथमिकता देना है। इसका सीधा सा मतलब है बिल भरने या कुछ भी खरीदने से पहले सबसे पहला काम है अपने भविष्य के लिए निवेश करना। ये स्लाइड कितनी साफ साफ दिखा रही है कि ये बदलाव कितना आसान पर कितना असरदार है। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो कुछ बच जाता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि दौलत बनाने का रास्ता ठीक उल्टा है। पहले निवेश करें और फिर जो बचे उसे खर्च करें। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करे वाले इस नियम को लगातार बिना चूके लागू कैसे किया जाए? जवाब है एक सिस्टम बनाने में, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने में नहीं। असल में होता क्या है, निवेश करने का प्लान बनाना तो आसान है, पर उस पर टिके रहना वो मुश्किल हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी भावनाएं और दूसरे खर्चे अक्सर हमारे रास्ते में आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जहां हर महीने सैलरी आते ही पैसा खुद ब खुद निवेश खाते में चला जाए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको बार बार सोचना ही नहीं पड़ता। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जब प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है तो हर महीने ये फैसला नहीं करना पड़ता कि हाँ, इस महीने निवेश करना है या नहीं, इस बार छोड़ देते हैं। ये बस अपने आप हो जाता है। ये आपकी फाइनेंशियल तरक्की को पक्का करता है। तो अब हम उस एलिमेंट पर आते हैं जो छोटे छोटे निवेशों को बहुत बड़ी दौलत में बदल देता है। ये कोई मुश्किल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति है, और वो है समय। इसे ऐसे समझते हैं, ये पैसों का पेड़ लगाने जैसा है। शुरुआत में पौधा छोटा होता है, लेकिन समय के साथ न केवल पेड़ बड़ा होता है, बल्कि उसके फल भी नए पेड़ उगाने लगते हैं। दौलत भी ठीक इसी तरह तेजी से बढ़ती है। जरा इस चार्ट को देखिए। पहले कुछ सालों में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन 15 साल बाद देखिए, और फिर 30 साल बाद ग्रोथ की रफ्तार जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। यही तो है कंपाउंडिंग की शक्ति, जो समय के साथ अपना जादू दिखाती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि कितनी बड़ी रकम से शुरुआत की जाए, बल्कि ये है कि कब शुरुआत की जाए। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, समय और कंपाउंडिंग को अपना काम करने का उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा।
तो हमने छोटे खर्चों का असर, सबसे पहले खुद को भुगतान करने का नियम, ऑटोमेशन और समय की शक्ति को समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कैसे ले जाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है। इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल तकदीर किसी और के नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। ये किस्मत या हालात पर नहीं बल्कि हमारी रोज की आदतों पर निर्भर करती है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर आती हैं वो यही हैं। ये बहुत सरल लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत है। लगातार बचत करें, समझदारी से निवेश करें और धैर्य रखें। याद रखिए, दौलत एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। आज के छोटे छोटे सही फैसले ही कल की बड़ी वित्तीय आज़ादी की नींव रखते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए बस एक सवाल सोचने के लिए, वो कौन सा एक छोटा सा खर्च है जिसे आज अभी एक निवेश में बदला जा सकता है? वो कौन सा पहला कदम है जो हमारी फाइनेंशियल यात्रा को एक नई और बेहतर दिशा दे सकता है?